हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके मैथ बाय एसके में स्वागत है। यह रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है जो एसएससी और आरआरबी में पूछा गया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, 45 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और इसकी जो चाल है, ये एक पटरी है जिस पे ये जा रही है। कह रहा है कि इसकी चाल है 45 किलोमीटर घंटा, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर ये रेलगाड़ी तय करती है और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 360 मीटर। कह रहा है कि आगे एक पुल है, आगे में एक पुल है और उस पुल की जो लंबाई है वो जो है, इस पुल की लंबाई जो है 140 मीटर है। कह रहा है कि ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यही निकालना है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। अब हम सबसे पहले गाड़ी की चाल जो है उसको मीटर सेकंड में बदलेंगे। चूँकि किलोमीटर में है तो गाड़ी की जो चाल है 45 किलोमीटर है, इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 ये फार्मूला होता है, इसका उपयोग करेंगे। 9 से कटेगा ये, यानी 25/2 मीटर सेकंड। अब इसको मीटर सेकंड में हम इसलिए बदलें क्योंकि गाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में है और पुल की भी लंबाई मीटर में है, तो हमको इस पुल को पार करने में समय निकालना है। तो जब तक हम इसको मीटर सेकंड में नहीं बदलेंगे तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब पुल को पार करने में चली गई दूरी, इस पुल को पार करने में चली गई दूरी क्या होगा। सबसे पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगा प्लस पुल की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगा, यानी 500 मीटर हो जाएगा दोनों को जुटकर। अब अभिष्ट समय निकालेंगे, क्योंकि समय निकालना है तो अभिष्ट समय निकालते हैं। तो अभिष्ट समय क्या होगा, 500 इस दोनों की लंबाई बटा समय, गाड़ी की चाल क्या आया है 25/2। अब ये पलट जाएगा तो 500 गुना 2/25, इससे काटेंगे 25 दूना 50 यानी 20, 20 गुना 2 बराबर 40। अब ये 40 क्या आया, ये 40 जो है सेकंड आया, सेकंड, यानी ये जो गाड़ी है इस पुल को 40 सेकंड में पार कर जाएगी। यही इस प्रश्न में हमें निकालना था। प्रश्न कह रहा था ना कि पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यानी 40 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर जाएगी। यही इस प्रश्न में निकालना था। यह भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, उस गाड़ी की चाल कितनी है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये जो है एक पटरी से गुज़र रहा है और उस पटरी के पास ही एक जो है खंभा है, पटरी के पास ही एक
खंभा है और वह बिजली का खंभा है। कह रहा है कि ये रेलगाड़ी इस खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाता है, यानी 6 सेकंड में इस खंभे को पार कर जाता है। और इस गाड़ी की जो लंबाई है वह 132 मीटर है। तो कह रहा है इसकी चाल क्या है गाड़ी की, कौन सी चाल से यह चल रहा है जिससे यह खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाएगा, यही इस प्रश्न में निकालना है। इस तरह का जो प्रश्न होता है बहुत आसान होता है। यह भी एसएससी में पूछा गया है और टायर 2 में यह पूछा गया है। अब कह रहा है कि 132 मीटर लंबा है रेलगाड़ी। तो सबसे पहले तो गाड़ी की चाल के लिए हम रेलगाड़ी की लंबाई में ये जो 6 सेकंड में ये जो खंभा को पार कर रहा है बिजली के, उससे भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 22 मीटर सेकेंड। यानी ये जो रेलगाड़ी है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 22 मीटर सेकेंड में इसकी गाड़ी की चाल आया, 22 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी की चाल आया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि गाड़ी की चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही ज्ञात होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए, 22 गुना 18/5 ये होता है मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए फॉर्मूला। अब ये इसमें गुना हो जाएगा तो आएगा 396/5। इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा 79.2 किमी घंटा गाड़ी की चाल आएगा। ये क्या निकला, गाड़ी की चाल। इस रेलगाड़ी की चाल जो है 79.2 किलोमीटर घंटा, यानी 1 घंटे में 79.2 किलोमीटर चाल से यह चलती है, यही निकालेंगे। जब भी हमें गाड़ी की चाल निकालना होता है तो गाड़ी की जो लंबाई होती है और खंभे को पार करने में जो समय लगा होता है उससे उसमें भाग देते हैं तो वह मीटर सेकंड में आएगा। और कभी भी गाड़ी की जो चाल होगी वह जो है किलोमीटर में ही होता है। उसके बाद जो है इसको हम किलोमीटर में इस फार्मूले पे बदल लेंगे। फार्मूला होता है x गुना 18/5 किलोमीटर घंटा। इसी फार्मूले का उपयोग कर हम इसको हल करेंगे। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो होता है बहुत आसान होता है। 1-2 बार अगर आप इस तरह के प्रश्नों को अगर आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में आसानी से 1 या 2 मिनट में आप हल कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।